दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे माइकोनाजोल क्रीम के बारे में। माइकोनाजोल क्रीम क्या है, इसका अवेलेबल ब्रांड नेम क्या है, कितने स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल है, साथ ही इसका प्राइस क्या है, यूज कहाँ कहाँ होता है, साथ ही इसका साइड इफेक्ट क्या है, डोज क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या है, पूरी डिटेल माइकोनाजोल क्रीम के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी लेना ही बेहतर होता है। आधा अधूरा जानकारी जान के लिए घातक होता है। इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप नहीं कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए जानते हैं माइकोनाजोल क्रीम के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके मार्केट में कौन कौन से ब्रांड नेम से आपको क्रीम मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपके मार्केट में क्लोवेटा जीएम, डीके जेल, माइकोजेल, यूमोसोन एम जोल के नाम से क्रीम आपको मिल जाएंगे, जैसा कि आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा है। और दोस्तों ये क्रीम माइकोनाजोल जो क्रीम है ये आपको मल्टीपल कम्बिनेशन के साथ और साथ ही वन कम्बिनेशन के साथ ये अवेलेबल है। जैसा कि यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा है क्लोवेटा जीएम, इसमें है जो मल्टीपल कम्बिनेशन है, और साथ ही इमोसोन एम जो है इसमें भी मल्टीपल कम्बिनेशन है, और बाकी सब में है जो आपको वन कम्बिनेशन सिर्फ माइकोनाजोल ही है। तो दोस्तों आपको मल्टीपल कम्बिनेशन और प्लेन में भी आपको अवेलेबल है, और साथ ही ये आपको जेल, क्रीम और ऑइंटमेंट फॉर्म और साथ ही लोशन फॉर्म में ये आपको मिल जाएंगे। लेकिन सबका जो रोल है, यूज है, वो लगभग सेम ही है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं मार्केट में कितने स्ट्रेंथ में अवेलेबल हैं। तो दोस्तों मार्केट में 2% स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। 2% वेट बाय वेट है जो सभी में रहता है, सभी ट्यूब में 2% वेट बाय वेट भरा हुआ रहता है। अब चलिए हम इसका ट्यूब जो आता है कितने ग्राम का आता है। तो इसका जो ट्यूब है वो 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम और साथ ही 30 ग्राम और 40 ग्राम का ट्यूब आता है। अगर प्राइस की बात की जाए तो इसका जो प्राइस है वो आपको 70 रुपया प्रति ट्यूब से लेकर के आपको 150 रुपया प्रति ट्यूब तक के आपको सभी ग्राम और सभी स्ट्रेंथ में अवेलेबल हो जाएंगे। और दोस्तों आपको बता दूं कि ट्यूब के अकॉर्डिंग प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो प्राइस रहेगा वो इतना के बीच में ही रहेगा। अब चलिए हम इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो दोस्तों ये जो माइकोनाजोल क्रीम है यह एक एंटी फंगल क्लास की दवा है जो कि स्किन का फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो यूज है वो टॉपिकल किया जाता है, यानी कि स्किन पर है, जो एक्सटर्नल यूज के लिए है। तो दोस्तों जिसमें जो अगर आपके स्किन पर रेडनेस है, स्वेलिंग हो गया हो, इचिंग है, रिंग बॉर्म है जिसे आप दिनाई कहते हैं, वहाँ पर आप इसका यूज ले सकते हैं। साथ ही फल्की स्किन की समस्या हो जिसमें जो पेशेंट को होता है कि आपके स्किन पर परतदार होता है और उसमें जो इचिंग रहता है, तो वहाँ पर आप है जो क्रीम ये दे सकते हैं, लगवा सकते हैं। साथ ही ड्राई स्किन जिसमें जो स्किन सूखापन हो वहाँ पर भी आप दे सकते हैं। एथलीट फुट्स हो गया, एथलीट फुट्स में होता है कि आपके पैर के तलवों में और साथ ही हाथ के तलवों में रिंग बॉर्म जिसे आप दिनाई कहते हैं, पैरों के धाद कहते हैं, उसमें है जो क्रीम दिया जाता है। पैर के तलवों में आपको नोचनी और पपड़ी सा उखड़ता है, तो वहाँ पर आप है जो ये क्रीम दे सकते हैं जिसे एथलीट फुट्स के नाम से हम जानते हैं। साथ ही नेल फंगल इन्फेक्शन में इसका जो उपयोग लिया जाता है। अगर आपको नाखून है जो टूट रहा है, कबड़ रहा है और उसमें है जो हल्का हल्का इचिंग सा होता है, तो वहाँ पर भी आप ये क्रीम दे सकते हैं। तो ये रहा इसके स्किन के कुछ मोस्ट पॉपुलर बीमारियों में इसका यूज हो सकता है। डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार स्किन के और अन्य बीमारियों में भी इसका उपयोग लें, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर उपयोग था वो हमने आपको बताया। अब चलिए हम इसके कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे तो इसका कोई भी कॉमन साइड इफेक्ट नहीं देखे गए, फिर भी यदि किसी पेशेंट को साइड इफेक्ट होता है तो उसमें क्या क्या हो सकता है। तो जिसमें जो पेशेंट को रेडनेस हो सकता है, जहाँ पर आप रेडनेस के लिए क्रीम दिए हैं तो हो सकता है रेडनेस और बढ़ जाए। साथ ही स्वेलिंग हो सकता है, इसके साथ साथ आपको वर्निंग हो सकता है, जहाँ पर आप क्रीम लगाए हैं वहाँ पर जलन सा महसूस हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, वहाँ पर इरिटेशन सा आपको लग सकता है। तो ये इस तरह के आपको कुछ मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर इस तरीके का कोई साइड इफेक्ट देखने को मिले तो आपको ये क्रीम लगाना बंद कर दें और आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उसका ट्रीटमेंट आप लें। अब चलिए हम इसके कॉन्ट्रा इंडिकेटेड के बारे में बात कर लेते हैं, किस पेशेंट को आप ये क्रीम लगवा सकते हैं, किस पेशेंट को आप ये क्रीम नहीं लगवा सकते हैं। तो दोस्तों आप उस पेशेंट को क्रीम ये नहीं लगवा सकते हैं जो पिछले कभी माइकोनाजोल क्रीम से है जो एलर्जिक रहा हो, उस पेशेंट को आप ये क्रीम नहीं लगवा सकते हैं। और इसके अलावा आप सभी पेशेंट को आप ये क्रीम लगवा सकते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल यूज है। प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, बाकी पेशेंट को आप ये क्रीम लगवा सकते हैं। एक्सटर्नल यूज में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम इसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं।
क्रीम को किस तरीके से लगाया जाता है। तो ऐसे तो इस क्रीम का लगवाने का सलाह जो डॉक्टर अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग है जो डोज तय करते हैं, फिर भी हम नॉलेज के लिए आपको डोज बता देते हैं। इसका जो डोज है वो आप सुबह और रात में 2 बार आप इसे लगा सकते हैं 24 घंटा में। सुबह आप लगाएंगे और साथ ही रात के आप सोने समय लगाएंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जहाँ पर जितना भी एरिया में आपका ये फंगल इन्फेक्शन इफेक्टेड है उससे थोड़ा सा आप बढ़ाकर लगाएंगे ताकि आसपास के एरिया में जो भी फंगल इन्फेक्शन है उसे जो आसानी से ठीक किया जा सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने जाना माइकोनाजोल क्रीम के बारे में, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, डोज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या है, किस किस स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, कौन कौन से ब्रांड नेम से आपको मिल जाएंगे, कितने प्राइस में मिल जाएंगे, पूरी डिटेल माइकोनाजोल क्रीम के बारे में हमने आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मन में कोई कंफ्यूजन है, फिर कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।